स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 22 अप्रैल की स्पीड न्यूज। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बड़े दुश्मन अलेक्सी नावल्नी ने जेल में की भूख हड़ताल। जेल हुकाम से मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान देने का किया मुतालबा। कुरान का तफसीली मुताला करना बताया अहम मकसद। मुल्क से फरार होने में नाकाम होने वाली दुबई की शहजादी लतीफ़ा अल मखदूम पर अक़वाम मुत्तहिदा ने किया मुतालबा। कहा, शहजादी के जिंदा होने का दिया जाए सबूत, जिंदा है तो किया जाए रिहा। सऊदी अरब की खातून सफ़ीर एनास अल शहवान बनी तीसरी खातून सऊदी सफ़ीर। यूरोपीय मुल्क स्वीडन और आइसलैंड में बतौर सफ़ीर हुई तैनात। कोरोना की सख्त पाबंदियों के खिलाफ आवाम हो रही है बेजार। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में हजारों मुजाहिरीन ने किया कोरोना के सख्त प्रोटोकॉल के खिलाफ प्रोटेस्ट। मारूफ आलमी दीन मुफक्किर, दर्जनों किताबों के राइटर मौलाना वहीदुद्दीन खान का 96 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। कोरोना से हुए थे मुतासिर। वज़ीर आज़म मोदी ने भी जाहिर किया दुख, कहा उन्हें रखा जाएगा हमेशा याद। भारत में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 3,15,000 केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के हालात को बताया नेशनल इमरजेंसी जैसे। मोदी सरकार को नोटिस भेजकर कहा, क्या है नेशनल प्लान। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन मामले पर मोदी सरकार को सुनाई फटकार। कहा, गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पीएम मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई पर ली हाई लेवल मीटिंग। ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाने, ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी लाने के ओहदेदारों को दिए ऑर्डर्स। राहुल गांधी का मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट वार जारी। अब कहा, मोदी सरकार की अवाम मुखालिफ पॉलिसियां भी है बहरान। झूठे त्योहार और खोखले भाषण नहीं, देश को दे हल। असदुद्दीन ओवैसी ने किसी का नाम लिए बगैर ट्वीट करते हुए किया तंज। लिखा, जब चुना ही है उसे कत्ले आम का हुनर देखकर तो मायूस क्यों हो लाशों का शहर देखकर। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत से पहले कोविन ऐप पर करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। हफ्ता 24 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की होगी शुरुआत। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर पूरे मुल्क में वैक्सीन की एक ही कीमत तय करने का किया मुतालबा। कहा, वैक्सीन की मनमानी कीमत है गलत। ममता बनर्जी ने भी मरकज, रियासत और प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर कहा, एक देश एक पार्टी तो एक वैक्सीन की कीमत क्यों नहीं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने योगी पर किया वार। कहा, कोरोना बहरान से निपटने में यूपी सरकार का लोगों के तय नजर आया घुमंडी और गैर इंसानी रवैया। लॉकडाउन को आखिरी ऑप्शन के तौर पर यूज करने की पीएम मोदी की रियासतों को दी गई सलाह पर शिवसेना ने कहा, किस बुनियाद पर दी लॉकडाउन से बचने की ये सलाह, भाषण के बजाय कदम उठाने पर होना चाहिए फोकस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की नजर आई मिसाल। रोजादार मुसलमानों ने अपने हिंदू दोस्त के बेटे का पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ किया अंतिम संस्कार। खूब की जा रही है तारीफें। बंगाल में छठे फेज के इलेक्शन के तहत 43 सीटों पर हुई वोटिंग। ममता का मोदी शाह पर वार। कहा, मैं खिलाड़ी नहीं हूं लेकिन मुझे आता है खेलना। हम अपने बंगाल को दिल्ली के 2 गुंडों को नहीं दे सकते। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने दी वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद। कहा, हर शहरी तेलंगाना में सरसब्जी व शादाबी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए करे अहद। तेलंगाना हुकूमत ने की मोदी सरकार से तकरीबन 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग, तो कहा गया सिर्फ 21,550 टीके ही किए जा सकते हैं फराहम। हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने जाहिर की नाराजगी। कोविड वैक्सीन पर मोदी सरकार की दोहरी कीमत की पॉलिसी पर केटीआर ने किया तंज। कहा, हम एक मुल्क एक टैक्स पर हुए थे राजी, अब एक मुल्क 2 कीमतें देख रहे हैं। कोरोना का बढ़ रहा है खौफ। शहर हैदराबाद के मुशीराबाद की पद्मशाली कॉलोनी के अफराद ने अपने मकानात के गेट्स पर लगाए बैनर्स, जिसमें लिखा है, न हमारे घर आए और न आपके घर हमें बुलाएं।
हैदराबाद के मुमताज़ आलमदीन मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा की आवाम से कर्फ्यू के टाइमिंग पर अमल करने की अपील। कहा, कर्फ्यू लागू होने से पहले अपने अपने मकाम को पहुंच जाना ही है वक्त का तकाजा। कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही शहर हैदराबाद में मास्क और सैनिटाइजर्स का बढ़ा इस्तेमाल। सिटी होलसेल मार्केट्स के ताजरीन का दावा, मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री में हुआ गैर मामूली इजाफा। MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हल्का असम्बली याकुतपुरा करमनागुड़ा बल्दी डिवीज़न के इलाके सलाहुद्दीन नगर में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के तामीरी कामों के लिए रखा संग बुनियाद। तेलंगाना के जिला वरंगल की खातून लीडर शोभा वरंगल म्यूनसिपल इलेक्शन में TRS पार्टी से टिकट देने का मुतालबा करते हुए ज़ेर इमारत पर चढ़ गई, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेने की दी धमकी। स्पीड न्यूज़ में ये थी अहम 25 खबरें। नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें और देखते रहिए VPN चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।